तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के न्यू व्लॉग में। चलिए मैं बताता हूँ वो क्या बोल रहा था। वैसे मुझे भी पता नहीं वो क्या बोल रहा था, इसलिए मैं निकल पड़ा खोज करने। बट उससे पहले मेरी माँ मुझे गालियां दे रही थी, बोल रही थी कुछ खा ले, इतना पतला हो रहा है। इसलिए मुझे जबरदस्ती कुछ ना कुछ खाना पड़ा दोस्तों। इसलिए मैं खा पी के निकल पड़ा अप्पा के पास। जी हाँ दोस्तों, अप्पा ने मुझे बुलाया था कि आजा भाई इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे। जी हाँ दोस्तों, वो बंदा बोल क्या रहा था ये पूरा इंटरनेट जानना चाहता है, इसलिए मैं आ पहुंचा अप्पा के पास। बट यहाँ पे मुझे अप्पा तो दिखाई नहीं दिए, बट क्या ही सनसेट दिख रहा था। उतने में मुझे आवाज आती चखने की। जी हाँ दोस्तों, अप्पा जोर से आवाज देके मुझे बुला रहे थे। आप सोच रहे होंगे कहाँ है अप्पा, ये रहे अप्पा। और जैसे ही मैंने अप्पा को बताया कि मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए, अप्पा ने बोला मैं शपथ लेता हूँ जब तक इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढूंगा तब तक मैं आपके सामने नहीं आऊंगा। अप्पा ने उसकी पूरी गैंग इकट्ठा कर ली और निकल पड़ा ये सवाल का जवाब ढूंढने कि वो बंदा बोल क्या रहा था। इसकी बातें सुन के मेरे कानों से तो खून निकल आया था। जी हाँ दोस्तों, इसकी बातें पूरे इंटरनेट पे फेमस हो चुकी है और मेरा काम है इसकी जांच पड़ताल करना। इसलिए मैंने खोजियों के खोजी, यानी कि मेरे परम मित्र शुभम भैया को मैंने उठा लिया और बोला कि भाई चलो आज कुछ भी करके हमें ढूंढना है कि इसका मतलब क्या होता है। उन्होंने कहा इसका मतलब मोटू दोस्त को पता होगा। मैंने मोटू दोस्त से कहा तो मोटू दोस्त ने कहा कि एक समोसा खा ले उसके बाद बताऊंगा। बट तभी आ जाता है शिव भैया, और शिव भैया से मैंने पूछा इसका जवाब, उन्होंने भी नहीं बताया। ये जवाब किसी को भी नहीं पता था। इसलिए आ गए हम भगवान के पास, क्योंकि अब यही आखिरी रास्ता बचा हुआ है। मैंने सोचा कि मंदिर के अंदर जाके भगवान से पूछूंगा इसके कहने का मतलब क्या है। बट भगवान ने कहा कि भाई मुझे भी नहीं पता है। तो मैंने सोचा क्यों ना चला जाए एक चक्कर मारने, क्योंकि मन में थोड़ी अशांति थी दोस्तों। मुझे सवाल का जवाब नहीं मिला। तभी मैं आके देखता हूँ कि शुभम भैया वॉलपेपर लगा रहे थे, वो भी अपने फोटो का। ये चीज है, ऐसी चीज है जिससे यह साबित हो जाता है कि यह बंदा खुद से कितना प्यार करता है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद आए थे हम डोगेश भाई के पास, और डोगेश भाई ने शुभम भैया को खबर दे दी थी कि इसके कहने का मतलब क्या है। इसके कहने का मतलब यही था कि आप घर जाके खाना खा के सो जाओ। और मुझे जैसे ही मतलब समझा, मैंने उठाया शुभम भैया को और हम निकल पड़े अपने घर। और घर पहुंच के हमने खाया खाना, और खाना खा के हम भी सो गए। आज के लिए इतना ही, कल का कल देखा जाएगा दोस्तों।